हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं बासोड़ा पूजन की सरल विधि। फ्रेंड्स, होली के बाद बासोड़ा कब पूजा जाता है, कैसे पूजा जाता है, बासोड़ा पूजने की एकदम सरल और सही विधि इस वीडियो में मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। कितने बासोड़े मतलब कितने चौराहे पूजे जाते हैं, कौन कौन से चौराहे पूजे जाते हैं, मंदिर में हमें कब जाना चाहिए, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीजें डिटेल में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ जो हमें भोग के लिए चाहिए उसको हमें रात को ही तैयार करके रख लेना है। खाना वगैरह बना के खा पी के उसके बाद किचन साफ करें। किचन साफ करने के बाद ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है। तो इसमें सबसे पहले आप चने की दाल भिगो लें, चने की दाल रख लें जो आपने भिगोई है। गुंजिया बनाई है तो गुंजिया रखें, गुंजिया नहीं बनाई आपने तो आप अठ्यावरी मतलब 8 पूड़ियाँ निकाल सकते हैं माता शीतला माता के लिए। इसके अलावा मीठे चावल आप चाहें तो देखिए चीनी के भी बना सकते हैं, वैसे चीनी के ना बना के गुड़ के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो गुड़ का जो है ना भोग इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा और शुभ रहता है, तो गुड़ का भी भोग लगाया जाता है, तो गुड़ भी जरूर रखें। तो मैंने देखिए जहाँ जहाँ मुझे गुड़ चढ़ाना है वहाँ वहाँ के लिए मैंने गुड़ तोड़ तोड़ के रख लिया है। हल्दी ले लें, कुछ सिक्के ले लें, मोली ले लें और मीठे गुलगुले मतलब मीठे पुए ले लें। ये सारी इतनी ही सामग्री हमें काफ़ी होती है बासोड़ा पूजन के लिए। और साथ में एक जल का लोटा लेना है जिसमें हमें 2 चुटकी हल्दी लेनी है, डालनी है, और फिर गुलरी भी लेनी है, जो गुलरियाँ आती है ना गोबर की बनी हुई, बहुत सारे लोग बड़कुल्ले भी बोलते हैं। तो देखिए आप माला भी लेके जा सकते हैं अलग अलग, और चाहें तो खुली हुई बड़कुल्ले लेके जा सकते हैं, मतलब बिना माला के बड़कुल्ले रख सकते हैं एक पॉलिथीन में। इसके बाद इस सारी सामग्री को हम ढक लेंगे, और जो जल का लोटा हमने लिया है ना हल्दी वाला जल, उसको हम अपने बच्चे जो होते हैं उनके ऊपर से 7 बार वार के लेके जाएंगे, 7 बार उतारा करेंगे, उसके बाद लेके जाएंगे। ऐसे ही ना लेके जाएं, कोई परेशानी मुसीबत होती है तो बच्चों के साथ जो है ना हट के अपने साथ हमारे आती है चौराहे वाली माता, उनसे रक्षा करती है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले थोड़ा सा पहले चौराहे पे आई हूँ। हमारे यहाँ ना 3 चौराहे पूजे जाते हैं, चौथा मंदिर होता है। तो आपके यहाँ एक ही पूजा जाता है तो आप एक ही पूजे, मुझे देख के फॉलो ना करें। देखिए हमारे यहाँ होता है तो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। तो हमारे यहाँ पहला चौराहा, हमारे जो घर के आसपास के 3 चौराहे, 2 चौराहे जो होते हैं ना बिल्कुल पास के, घर के पास के, हम वो पहले पूजते हैं। उसके बाद लास्ट में वो वाले चौराहे पे जाते हैं जो जहाँ पे होली का दहन होता है, उस चौराहे को पूजते हैं। उसके बाद फिर सीधा मंदिर, मंदिर से फिर सीधा घर आते हैं। तो 5 जगह हम पूज लेते हैं, ठीक है। तो आपके यहाँ अगर एक ही चौराहा पूजा जाता है फिर मंदिर में, तो आप यही करें, ठीक है। नई नई रीति रिवाज किसी को नहीं चलानी चाहिए। मैं करती हूँ तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम इसीलिए 3 चौराहे पूछते हैं कि जैसे कि कोई परेशानी मुसीबत जो होती है ना चौराहे से ही आती है। तो चौराहे वाली माता की जब हम हर साल में एक बार पूजा करते हैं ना, तो माता रानी हमारे बच्चों की, हमारे परिवार की चौराहे वाली माता रक्षा करती है। तो पहले हम दोनों चौराहे पे जल डालते हैं, फिर बड़कुल्ले रखते हैं। बड़कुल्ले आप 2-5 संख्या में रख सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हल्दी लगानी होती है, अक्षत चढ़ाने होते हैं। उसके बाद फिर जो भी हमने भोग प्रसाद वगैरह लाए हैं जैसे कि गुंजिया, चने की दाल, सारी चीज़ें डालनी होती है। और साथ में थोड़ा देसी घी भी लगाना होता है हल्दी के साथ। हल्दी को थोड़ा देसी घी से गीला कर ले, उसके बाद लगाएं। देखिए ये जो उसके बाद लास्ट में 2 बार जल वारना है हमको। फिर हम आए हैं तो यहाँ पे लास्ट में हम जहाँ पे होली का दहन हुआ था वहाँ पे पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने जल गेरा जमीन पे शुद्ध कर लिया है। उसके बाद 2 बड़कुल्ले रख लिए हैं, फिर हल्दी और घी चढ़ाया है। उसके बाद जो भी भोग प्रसाद में हम लेके आए जैसे मीठे पुए, गुंजिया, सारी चीज़ें हम सभी जगहों पे चढ़ाएंगे। देखिए आप सिर्फ एक ही चौराहे आएँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके यहाँ ऐसी रीत ना हो, रिवाज ना हो 3 चौराहे पूजने का। तो आप सिर्फ एक ही चौराहे आएँ, उसी चौराहे पे आएँ जहाँ पे आपने होली का दहन की पूजा की थी। एक चौराहे पूजने के बाद आप मंदिर में पूजा कर लें, इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी सामग्री चढ़ा दी है, और चाहे तो आप साथ में पेपर भी लेके आ सकते हैं, पेपर के ऊपर भी सारी चीज़ें चढ़ा सकते हैं। तो वैसे तो देखिए चौराहे की जब हम पूजा करते हैं तो डायरेक्ट चौराहे पे ही रखते हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मीठे चावल, घी, हल्दी वगैरह, यहाँ पे रोली का यूज नहीं होता। इस दिन हल्दी से ही तिलक आदि वगैरह किया जाता है, चाहे वो भगवान हो, शीतला माता हो या फिर भोलेनाथ हो, कोई भी हो, तो वहाँ पे हल्दी का ही यूज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अब मैं शीतला माता के मंदिर में आ गई हूँ। तो शीतला माता की मैं पूजा कर रही हूँ। शीतला माता की जो है ना मूर्ति हर मंदिर में मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले शीतला माता को मैंने जल चढ़ाया है। जल चढ़ाने के बाद हल्दी का तिलक करा है शीतला माता को। अब मैं मोली स्वरूप वस्त्र चढ़ा दूंगी, मतलब वस्त्र स्वरूप मोली चढ़ा दूंगी शीतला माता को। अगर आप साड़ी या चुन्नी लेके आए हैं माता के लिए
तो वो चढ़ा दें। देखिए बहुत सारे घरों में ना शीतला माता की पूजा वाले दिन, शीतला माता की जिस दिन बासोड़ा हम पूजते हैं ना, उस दिन शीतला माता के लिए जैसे कि कपड़े, जैसे कि साड़ी, चुन्नी या श्रृंगार का सामान, ये सारी सामग्री लेके आके चढ़ाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ सिंपल पूजा करते हैं। और ये पूजा ना बहुत जल्दी जल्दी होती है, धीरे धीरे आराम से हम विधि पूर्वक नहीं कर सकते। इस पूजा को आप जितनी जल्दी कर ले उतना अच्छा है। मतलब बहुत जल्दी जल्दी सब चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, चढ़ा के हम जल्दी जल्दी अपने घर जाते हैं। तो हम अंधेरे में ही पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा और शुभ रहता है। मतलब अंधेरे ही जल्दी उठ जाएं, किसी ने ना पूजा हो, सबसे पहले अगर आपका चौराहे की पूजा होगी ना शीतला माता की, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। तो दिन में बहुत सारे लोग पूजते हैं, 12 बजे के आसपास जब होली पूजते हैं तब पूजते हैं। तो आप अगर दिन में पूजते हैं तो दिन में भी पूज सकते हैं। लेकिन मान्यता है कि जब तक सूरज सर पे आता है उससे पहले पहले ही हमें शीतला माता की पूजा कर लेनी चाहिए, ठंडे ठंडे में। तो हम जो है ना 4 बजे उठते हैं, 4:30 बजे तक चौराहे पे पूजा करके मंदिर में आ जाते हैं। हम 5 बजे तक अपनी पूजा कर लेते हैं शीतला अष्टमी की। जो बासोड़े की पूजा होती है ना 5 बजे, मतलब अंधेरे में सूरज निकलने से पहले पहले हम पूजा कर लेते हैं। तो शीतला माता को सारी सामग्री चढ़ाने के बाद अब हम आए हैं यहाँ भोले बाबा को चढ़ाने। तो देखिए यहाँ पे आप शिवलिंग के पास भी जल चढ़ाएं, स्नान कराएं सभी को। तो जो भी भोग सामग्री लेके आए हैं हम, जल चढ़ाने के बाद सभी को वो सारी भोग सामग्री एक एक करके चढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे ना जो जल बचा था ना, मैंने उसमें और जल मिक्स कर लिया है। ये नहीं है कि आप जल चढ़ा रहे हैं भोले बाबा को, जो और भी मूर्तियों को जल चढ़ा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं, तो आप सारा जल खत्म कर दें। आपका घर का जल थोड़ा रहना चाहिए, उसमें आप मिक्स कर सकते हैं। लेकिन जो घर वाला जल होता है ना, एकदम लोटे से खत्म नहीं करना, वो आपको बचा के घर में भी लेके जाना है। हल्दी वाला जल, मतलब आपको लगे ना कि जल खत्म होने वाला है, थोड़ा सा बचा है, तो आप उसमें मिक्स कर लें मंदिर में आके लास्ट में। लेकिन शीतला माता की पूजा करने के बाद ही मिक्स कर सकते हैं जल। लेकिन आपको वही जल थोड़ा सा बचा के घर वाला और उसमें थोड़ा मिक्स कर ले। उसके बाद अपने घर ले जाके दहली भी पूजनी होती है, अपने घर की दहली ठंडी करनी होती है, वहाँ पे भी हल्दी से पूजना होता है घर में। तो इस तरीके से जो है ना भोले बाबा की पूजा करें, सब चीज़ें चढ़ाएं, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें चढ़ा दें। मंदिर में जितने भी देवी देवता हैं सभी को थोड़े थोड़े जो है ना भोग प्रसाद चढ़ाएं। तो देखिए इस पूजा को ना मैं तो यही करूँगी, जितना जल्दी हो सके ठंडे में ही कर लेनी चाहिए पूजा। बाकी देखिए सबके घर की अलग अलग परंपरा होती है। बहुत सारे घरों में जिस टाइम पे, जैसे कि 4 बजे, 12 बजे, 11 बजे दिन में जिस टाइम पे होलिका दहन की पूजा होती है, उसी टाइम पे जो है ना बासोड़ा भी पूजते हैं, मतलब कि सूरज निकलने के बाद। लेकिन बहुत सारी जगहों पे सूरज निकलने से पहले पहले बासोड़ा पूज दिया जाता है। तो मान्यता तो यहीं तक है कि बासोड़ा जो है ना ठंडे ठंडे में सूरज निकलने से पहले ही पूज लेना सबसे ज़्यादा शुभ होता है। तो बाकी जैसे आपकी अपनी अपनी जैसे घर की जैसी परंपरा है, आपको वैसे ही करना चाहिए। तो बासोड़े वाले दिन ना आपको सुबह सुबह सबसे पहले उठ के नहाना है। नहा के तैयारी तो आपने रात को ही कर ली है। किचन वगैरह की साफ सफाई आपने भोजन बनाने से पहले ही कर लेनी है। जो आप बासोड़े का भोग वगैरह बना रहे हैं ना, उससे पहले ही आपको साफ सफाई कर लेनी है घर की। किचन में आप पोंछे से गीला पोंछा करके पूरे घर में जो है ना साफ सफाई कर ले। झाड़ू ना लगाएं रात को, खाली पोंछा गीला करके उससे साफ सफाई कर ले, किचन की भी कर लें। उसके बाद आपको ये भोजन बनाना होता है बासोड़े का, ठीक है। झूठे में ना बनाएं, सफाई करने के बाद ही बनाएं। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठ के आपको नहा के, सबसे पहले नहा के सीधा आप चाहे तो अपने घर में मंदिर में पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप पहले बासोड़ा पूज के आ जाएं। घर में आके आराम से आप बाद में पूजा कर सकते हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद फिर सीधा घर जाएं। घर जाके सबसे पहले अपने दहली जो होती है ना दोनों साइड की, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जल डालें। उसके बाद अपने दोनों चौखटों पे आसपास बगल में दोनों साइड ही आपको हल्दी से स्वास्तिक बनाना है, हल्दी और गुड़ से पूजना है। उसके बाद अपने घर में आके, अगर आप घर में भी होलिका दहन करते हैं तो घर की जो होली होती है, जहाँ पे आपने होली जलाई है घर में, वहाँ पे भी 2 बड़कुले रख के वहाँ पे भी आप पूज लें। अब बात आती है बासोड़ा पूजना कब है। जो शीतला अष्टमी है उसकी पूजा हमें कब करनी है। तो देखिए होली के बाद जो पहला सोमवार या शुक्रवार पड़ता है ना, वो सबसे अच्छा दिन होता है बासोड़ा पूजने के लिए। लेकिन अगर आप शीतला अष्टमी पे या सप्तमी पे ही बासोड़ा पूजते हैं तो फिर आप जो है ना 21 तारीख को, सप्तमी है 21 तारीख की, दिन है शुक्रवार, उस दिन बहुत अच्छा दिन है, उस दिन भी आप बासोड़ा पूज सकते हैं। और 22 तारीख की है शीतला अष्टमी, तो उस दिन भी आप बासोड़ा पूज सकते हैं। देखिए अगर आप शनिवार मंगलवार को नहीं मानते या शनिवार मंगलवार के दिन जो है ना पूज लेते हैं बासोड़ा, तो आप पूज सकते हैं। वैसे देखिए मैं बताऊं आपको, तो बासोड़ा पूजने के लिए ना मंगलवार हो गया, रविवार हो गया, वीरवार हो गया और जो है ना शनिवार हो गया, इन दिनों में जो है ना बासोड़ा नहीं पूजना चाहिए। ये दिन बासोड़ा पूजने के लिए सही नहीं होता।
वैसे मैंने इस टॉपिक पे ना एक वीडियो पहले ही डाल रखी है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे बासोड़ा पूजने की जितनी भी विधि होती है वो सारी मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको बताई है, आराम से बताई है ताकि आपको अच्छे से समझ। अब बासोड़ा पूजने के बाद जब घर आते हैं तो आपको चूल्हा गैस वगैरह कुछ नहीं जलाना है। पहले जो रात का नाश्ता होता है उसे ख़त्म करना होता है, नया खाना नहीं बनाना। उसको ख़त्म करने से पहले तो आपने जो भी बनाया है पहले उसको ख़त्म करें, उसके बाद ही कुछ और आप बना सकते हैं। आजकल कोई नहीं रुकता पूरे दिन, तो आप बना सकते हैं, इतना कोई नहीं रुक पाता है क्योंकि घर में ऐसे मेंबर होते हैं जिनको बासा खाना बिल्कुल भी सूट नहीं करता, या फिर जो है ना नहीं पचा पाते, या परेशानियां हैं, या फिर हेल्थ प्रॉब्लम है, तो मजबूरी होती है गैस जलानी पड़ जाती है। तो आप पहले वो वाला भोजन थोड़ा ही बनाएं रात को और वो ख़त्म करें, उसके बाद आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कुछ भी आपको लगता है कि नहीं समझ में आया है या आपको और भी कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी ही अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।